सवर्ण ही विश्लेषक आता है। सवर्ण विश्लेषक आएगा, सवर्ण वक्ता आएगा, सवर्ण रिपोर्टर आएगा, सवर्ण एंकर आएगा, बात करेंगे आरक्षण की। बताओ, यूके से फोन आया, कहने लगा तुम भीड़ क्यों नहीं दिखाते? अरे भैया कैसे दिखाएंगे, इतना सा फोन है हमारा, उसका मेगापिक्सल काम नहीं करता। बहन जी हमको देखने के लिए हमको अपना मोबाइल सर के ऊपर लेकर रखना पड़ता है, ऐसा ऐसा हिलता है। हम संपादकीय लिखने के लिए हमें वो काबिल नहीं मानते, और जब हम जाते हैं तो हमारे रिज्यूम देखकर ही वो हमें साइड ट्रैक कर देते हैं, हमें स्लीपर सेल की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो लोग बता रहे कि संविधान खतरे में है, जिनके बाप दादाओं ने बाबा साहब अम्बेडकर को पूना पैक्ट के लिए मजबूर किया, वो बता रहे थे संविधान खतरे में है। और जो बहुजन मीडिया अपने आप को कह रहे थे, वो कांग्रेस की गोद में जाकर बैठे थे। साथियों, बहुजन मीडिया की लाइन, बहुजन मीडिया के क्या कंपार्टमेंट्स हैं, क्या हमारे असेट्स होने चाहिए, क्या हमारी क्राइटेरिया होनी चाहिए, इन चीज़ों का बहुजन मीडिया पर काम करने वाले लोगों को अता पता नहीं। फिर हमने पता किया बाबा साहब की पत्रकारिता कैसी थी, बाबा साहब की पत्रकारिता कैसी थी। हमने देखा बाबा साहब के लिखानों में, भाई उस समय तो हरिजन भी चल रहा था, बावजूद उसके हरिजन तो चल रहा था, लेकिन उसके साथ उसके पहले इधर मुकनायक चल रहा था। तो अब बताओ, हम हरिजन की बात करेंगे कि मुकनायक की बात करेंगे? लेकिन हरिजन क्या लिखता है, फलाने जगह गांधी जी गए, स्नेह भोज किया, दलितों के मोहल्ले में खाना खाए, हाथ धोए, निकल आए। फिर गांधी जी गए, दलितों के साथ बैठे, खांधे पे हाथ रखा। मतलब हरिजन जो अखबार है वो क्या बता रहा है कि गांधी जी ने क्या कर रहे हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे मोहल्ले में जा रहे, घूम के आ रहे, खाना खा रहे। तो ये तमाम चीजें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि मीडिया के फर्क को हमको समझना पड़ेगा, मीडिया के परसेप्शन को हमको समझना पड़ेगा। मीडिया जो चीजें आपको बताता है वो आपके दिमागों को बनाता है। इस देश के अंदर बहन मायावती जी को दौलत की बेटी किसी ने नहीं कहा, मीडिया ने कहा। मीडिया ने कहा दलित की बेटी नहीं, दौलत की बेटी। हमारे लोगों ने परसेप्शन बना, भैया बड़ा घर है, होगा, सीबीआई की रेड पड़ रही है, होगा। अरे लेकिन उसके बाद का क्या, उसके बाद का मीडिया नहीं बता रहा है। बताया कि जिस लालू प्रसाद यादव ने रेलवे की टिकटों के कई बार पैसे कम किए और रेलवे को फायदा भी कराया, लेकिन क्या बताया, चारा चोर है। और हमारे नेशनल चौपाल चैनल की फाउंडर इंजीनियर आए और आज हमें और तमाम हमारे सम्मानित साथियों को संबोधित करें। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों, महानायक, महानायिकाओं को अभिवादन करते हुए आज के इस नेशनल चौपाल एक बहुजन मीडिया, जो कि हम ये मानते हैं कि यह विचारधारा को बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है, उसके माध्यम से आप तमाम लोगों के बीच हम सिर्फ चर्चा करना चाहते थे और इसी वजह से इसका नाम हमने सम्यक चर्चा दिया। हालांकि ऐसा कोई बड़ा अनुभव हमारा नहीं है कि मीडिया के क्षेत्र में चर्चाएं कैसे होती हैं। आप तमाम लोग देखते हैं टीवी पर, मेन स्ट्रीम पर कि किस प्रकार से चर्चाएं होती हैं। वहाँ की चर्चाओं में आप देखें, एंकर जो होता है वो भी सवर्ण मानसिकता का होता है। वहाँ की चर्चाओं में आप देखिए राजनीतिक विश्लेषक, वो भी सवर्ण मानसिकता का होता है। उसी बीच अगर आप देखें किसी पार्टी का प्रवक्ता है, किसी पार्टी की बात रखने वाला है, वो भी सवर्ण मानसिकता का होता है। और सुनने वाले लोगों को भी सवर्ण मानसिकता या फिर सवर्ण परसेप्शन से ही देखने के लिए मजबूर किया जाता है। साथियों, इस देश के अंदर हम लोगों ने अपने विचारधारा रखी, हमारे महापुरुषों ने अपने विचारधारा रखी, तथागत बुद्धा से लेकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम साहब तक। और उस विचारधारा को ध्यान में रखकर हमने एक ओपिनियन जनरेट किया, ये बताया कि इस देश के अंदर भागीदारी का आंदोलन है, भागीदारी का एक बड़ा झगड़ा हजारों सालों से चल रहा है। मनुस्मृति ने हजारों सालों से इस देश के SC ST OBC को कुछ नहीं दिया, ये हमारे विचारधारा ने बताया। ये ओपिनियन हमने जनरेट किया, ये ओपिनियन हमारे लोगों ने कैडर के माध्यम से, भिक्षु संघ के माध्यम से बताने का प्रयास किया। आध्यात्मिक क्रांति का आपको अधिकार नहीं है, आप आध्यात्मिक क्रांति नहीं कर सकते। धर्म का प्रवचन, प्रबोधन आप नहीं कर सकते। बुद्ध ने कहा कर सकते हो, बुद्ध ने कहा महिला भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है, भिक्षु भी कर सकता है, उपासक भी कर सकता है। ये आंदोलन यहाँ से हमारा शुरू हुआ। ये ओपिनियन हमने जनरेट किया कि आप भी कर सकते हैं, आपका भी
ये रिप्रेजेंटेशन इसमें होना चाहिए और हर बात में होना चाहिए। सामाजिक आंदोलन में आपका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। फिर इस देश को बिल्डअप करने के लिए जब लोकतंत्र की नींव रखी गई तो उस देश को डेवलप करने के लिए जिस लोकतंत्र की नींव रखी गई उसमें भी आपका भागीदारी, आपका रिप्रेजेंटेशन रखना चाहिए। ये भी ओपिनियन हमारा ही कल्चर, इस देश का श्रमण संस्कृति बताती है, इस देश का बौद्ध धर्म बताता है और इस देश का तमाम वो मानवतावाद का आंदोलन बताता है। इस ओपिनियन को आज के तारीख में कैरी फॉरवर्ड किया गया, दत्तक लिया गया है, अडॉप्ट किया। मतलब आप जिस आंदोलन की बात कर रहे हैं उस बात को अडॉप्ट करने का नाटक इस देश के अंदर बड़ी तादाद में मीडिया के माध्यम से हुआ और हर संस्थाओं में हुआ, हर इंस्टीट्यूशंस में हुआ। साथियों, इस देश के अंदर जिस लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें हम हाँकते हैं उस लोकतंत्र के 4 पिलर हैं। तमाम बच्चे जो राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं, समाज शास्त्र पढ़ते हैं, नागरिक शास्त्र पढ़ते हैं, वो लोग जानते हैं। वो कहते हैं कि भाई लोकतंत्र के 4 पिलर हैं, कार्यपालिका है, विधायिका है, जुडिशरी है, मीडिया है, 4 पिलर हैं। पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है और कहते हैं कि इन 4 पिलर पर इस देश का लोकतंत्र खड़ा है। भाई पता करिए, जिस विधायिका की हम बात कर रहे हैं, जिस संसद की हम बात कर रहे हैं, उस विधायिका में या उस संसद में, उस सदन में, उस हाउस में, चाहे अपर हाउस हो चाहे लोअर हाउस हो, उसमें जो लोग गए हैं, क्या वो लोग आपकी बात करते हैं? तो वो भागीदारी कहाँ है? वो भागीदारी नहीं है। वो लोग किसी के नुमाइंदे हैं जिन्होंने उन्हें भेजा है और वो नुमाइंदगी करते हैं अपने आकाओं की। तो इस देश के उन लोगों की नहीं जिन लोगों ने इस देश के अंदर मानवतावाद की विचारधारा की बात कही। बात करेंगे कार्यपालिका की, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हमारे साथ बैठे हैं, ब्यूरोक्रेसी में काम करते हैं, वो जानते हैं कि वो जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो कुर्सी कितनी तपने वाली है, कितने प्रकार के लोगों के तरफ से अपेक्षाएं होती है और कितने प्रकार से उन अपेक्षाओं पर वो खरे कई बार उतरते नहीं देखते होंगे। साथियों, इस देश के अंदर ब्यूरोक्रेसी की बात करो, डेमोक्रेसी में हम राजनीति की बात करें, संसद की बात करें, तो हमारी भागीदारी जो है, जो दिखती हैं, वो हमारी नहीं है। वही वो पूना पैक्ट का असर है कि जो आज हम संसद में लोग देख रहे हैं। कार्यपालिकाओं की बात करें तो आज की तारीख में वो इस देश के अंदर शासक वर्गों के इशारों पर काम उन्हें करना होगा। पॉलिसी मेकिंग सदन में बनती है, संसद में बनती है, इम्प्लीमेंटेशन ब्यूरोक्रेसी में काम करने वाले तमाम कर्मचारियों को और अधिकारियों को करना पड़ता है। बात करेंगे जुडिशरी की तो आप तमाम लोग जानते हैं, लगातार नितिन मेश्राम जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं वो बात करते हैं, दिलीप मंडल वरिष्ठ पत्रकार है वो बात करते हैं कि भाई जुडिशरी में आज के तारीख में जो पारिवारिक सिस्टम है, जो परिवार का सिस्टम है, जो अपने हर पहला जज दूसरे जज का मामा और तीसरा जज उसका भांजा, इस प्रकार का जो सिस्टम है, कॉलेजियम सिस्टम को लेकर लगातार बात हो रही है। मतलब हर जज का रिश्तेदार दूसरा जज है और वह जज एक विशेष जाति से, सवर्ण जाति से ताल्लुक रखता है, सवर्ण जाति से, सवर्ण विचारधारा से आता है। तो उसमें हमारी भागीदारी जो SC ST की दिखती है, जो कि 1 और 2 के आंकड़ों में है, पर प्रतिशत की बात नहीं कर रहे हैं, आंकड़ों की बता रहे हैं, जो कि 2, 3, 4 ऐसे आंकड़ों में दिख रही हैं, वो इस देश के संविधान की देन है। लेकिन उसमें भी जब कोई भी फैसला लिया जाता है तो उसको भावनाओं के आधार पर देखा जा रहा है। आज की तारीख में जुडिशरी का ऐसा असर है। आपको बता दें, नुपुर शर्मा आप लोग जानते होंगे, भारतीय जनता पार्टी की वो प्रवक्ता है, दिल्ली की रहने वाली हैं और मोहम्मद पैगंबर साहब पर उसने विवादित बात कही। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, काफी दिनों तक नहीं गया, जब तक खाड़ी देशों ने दुबई जैसे राष्ट्रों ने जब तक हमारे राजदूतों को बुलाकर डांट डपकार नहीं किया, डांटा नहीं कि भाई तुम्हारे देश में क्या चल रहा है। जिस देश की बात आप लोकतंत्र की करते हो, जहां पर शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, OBC है, माइनॉरिटीज है, ऐसे देश में आप माइनॉरिटीज को हर्ट करते हो, माइनॉरिटीज के दिल को दुखाते हो, कैसा लोकतंत्र है। तब वो राजदूतों को लगा कि अरे यहाँ से फटकार लग रही है, उन्होंने इधर अपने आका को फोन लगा, भाई यहाँ तो भाई बड़ी आफत हो गई है, अगर कुएं के वो जो तेल के कुएं हैं वहां से अगर तेल नहीं मिलेगा तो पैदल चलना पड़ेगा। मोदी जी ने कहा भाई देखो कोर्ट का मामला क्या है,
कोर्ट का बोला क्या है, तो उन्हें कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा नुपुर शर्मा तुमने हर्ट किया है, इस देश के मुसलमानों के दिल को दुखाया है, पैगंबर साहब पर टिप्पणी करी है, माफी मांगो। देखिए इस प्रकार की ये भावनाओं के आधार पर जुडिशरी आपको न्याय दे रही है। बिल्किस बानो का मामला आपको याद दिला दूं, जो गोधरा हत्याकांड में जिसके ऊपर, जो कि प्रेग्नेंट महिला थी, जिसके ऊपर सामूहिक बलात्कार हुआ, और जब 75वीं आजादी का महोत्सव हम मना रहे थे, अमृतकाल इसे कहा गया, इस अमृतकाल में बिल्किस बानो पर बलात्कार करने वाले उन लोगों को, उन सवर्णों को जो कि ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें रिहा किया गया। और क्या कहा कि भाई अच्छा चरित्र है। बताइए, किसी पर सामूहिक बलात्कार करना अच्छा चरित्र होता है, और इस अच्छे चरित्र को बताने के लिए कोर्ट ने कहा इन्हें बरी कर दो। तो बिल्किस बानो को हम न्याय नहीं दिला पाए, तो ये जुडिशरी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस लोकतंत्र की हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वहां के जुडिशरी का ये हाल है कि हम मुस्लिम महिलाओं को न्याय नहीं दे सकते। हम इस देश के अंदर पैगंबर साहब की बात करने वाले, जिस पर सवाल करने वाले जो लोग हैं, जो टिप्पणी करने वाले लोग हैं, उन पर सवाल नहीं खड़े कर सकते। ये इस देश की जुडिशरी पर सवाल है। मीडिया की बात करें, आज के तारीख में 500 ऐसे चैनल हैं जो रात दिन योगी मोदी कर रहे हैं, रात दिन योगी मोदी करते हैं। चुनाव का दौर हो या फिर ना हो, सड़कों का उद्घाटन आज करके जाते हैं देश के प्रधानमंत्री, 2 दिन के बाद उखड़ जा रही हैं, लेकिन उस पर लिपापोती करने का काम आज मीडिया कर रही है। तो मीडिया का काम क्या था? इस देश की वो मुख्य संस्थाएं जिसे संसद कहते हैं, इस देश की मुख्य संस्थाएं जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं, इस देश की मुख्य संस्थाएं जिन्हें हम जुडिशरी कहते हैं, अरे इनमें क्या गड़बड़ी है भाई, उसको पता करना। विपक्ष की भूमिका में मीडिया होना चाहिए, लेकिन इस देश का मीडिया विपक्ष की भूमिका में नहीं है। इस देश की मीडिया ये सत्ता पक्ष के भूमिका में है, और वो ये बताती है कि सत्ता पक्ष कितना अच्छा काम कर रहा है। साथियों, ये लोकतंत्र का फेल्यूर होगा, और ये चीज साबित करना चाहते हैं इस देश के लोग। ये बताना चाहते हैं कि भाई ये तुम्हारा देश लोकतंत्र के लिए सुटेबल नहीं है, ये बताना चाहते हैं, और उसकी ये सारी तैयारियां हैं। 500 चैनल रात दिन इस देश की सरकारों के इर्द गिर्द घूम रही हैं। पत्रकारिता के सूचकांक की बात कर लें, आज तक हमारा देश का पत्रकारिता का सूचकांक लगातार फिसलता जा रहा है, लगातार फिसलता जा रहा है। जिस देश के अंदर भारत का संविधान आर्टिकल 19 के माध्यम से सबको बोलने का अधिकार देता है, ऐसे में पत्रकारों की हत्याएं हो रही। अरुंधति रॉय पर यूएपीए लगा दिया, बोले देशद्रोही हैं। इसके पहले आपको बता दें गौरी लंकेश की हत्या हो गई, पत्रकार रही। और लगातार हम जैसे लोग तो भैया टीवी मोबाइल वाले हैं, आपको हमको अगर देखना है तो फोन पर देखना पड़ेगा, छोटा सा फोन लगाएंगे, माइक लगाएंगे और अपनी बात कहेंगे। हमारे पास अगर कोई ताकत है तो विचारधारा की ताकत है। हम अपनी बात डंके की चोट पर अगर करते हैं और कहते हैं तो हम अपने विचारधारा के आधार पर कहते हैं, क्योंकि हमको हमारे विचारधारा पर भरोसा है। हम जानते हैं कि इस देश के अंदर जो लोकतंत्र है वो स्वस्थ लोकतंत्र बन सकता है अगर इस देश के अंदर तमाम फुले शाहू बाबा साहब की विचारधारा को अडॉप्ट करके या फिर उसको मानकर इस देश की व्यवस्था और शासन व्यवस्था को काम किया जाए, तो इस देश के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है, जातिवाद खत्म हो सकता है, अन्याय अत्याचार खत्म हो सकता है, मॉब लिंचिंग पर रोक लग सकती है, जुडिशरी सही न्याय दे सकता है। लेकिन इस देश के तमाम चीजों पर नियंत्रण आज के तारीख में सवर्णों का है, और ये सवर्णवाद आज के तारीख में, ये मनुवाद आज के तारीख में देश के तमाम जगहों पर हावी है। मीडिया के 500 चैनल रात दिन इस देश के अंदर आपको धर्म का नशा करवाने का जो है ज्ञान दे रहा है, बता रहा है कि धर्म कैसा है। इस देश में ऐसे कई चैनल हैं जो आपको ये बताते हैं कि अंगूठी पहन लो आपका भला हो जाएगा, ये पहन लो, ये खरीद लो, ये अच्छा हो जाएगा। तो इस देश के अंदर हमारे लोगों को दिमाग खराब करने के लिए, हमारे लोगों का सर घुमाने के लिए ये मीडिया चैनल इनफ है। और ऐसे में आपको बता दें कि 5000 अब यूट्यूब की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की। देश के नेशनल दस्तक के संपादक
शंभू कुमार सिंह कहते हैं कि बहुजन मीडिया जो है वो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आज के तारीख में देखो जो तमाम कानून थे उनमें बदलाव लाया गया है और अब साइबर एक्ट के माध्यम से हमको भी रोक लगाएंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बाबा साहब, ज़्यादा फुले साहब करेंगे, ज़्यादा कांचीराम साहब करेंगे तो हमको भी चाबी लगाने वाले हैं। इस देश के अंदर ऐसी व्यवस्था बन रही है, लेकिन तब तक हम लड़ेंगे, हमको कोई गम नहीं, क्योंकि जो था वो तो है नहीं, अब तो कुछ हमारे पीछे बचा ही नहीं। अब लुटने के लिए, बर्बाद होने के लिए हमारे पास कुछ बचा नहीं है। हम जानते हैं कि हम यहाँ हैं। पराग हमारा जो है वो सिर्फ 26 साल का लड़का है, वो कहता है मुझे कोई गम नहीं है, मुझे पता है कि राजस्थान में किसी ने उड़ा दिया, मुझे नहीं पता, हरियाणा गया, हरियाणा में गोली चल गई, मुझे नहीं पता, क्योंकि हम लगातार बहन मायावती जी के रैलियों में जाते हैं, मोबाइल से पत्रकारिता करते हैं। हम भीड़ नहीं दिखा पाते क्योंकि हमारे मोबाइल की उतनी औकात नहीं है कि भीड़ कितनी है। हमें यूनाइटेड किंगडम से फोन आया, यूके से फोन आया, कहने लगा तुम भीड़ क्यों नहीं दिखाते। अरे भैया कैसे दिखाएंगे, इतना सा फोन है हमारा, उसका मेगापिक्सल काम नहीं करता। बहन जी हमको देखने के लिए हमको अपना मोबाइल सर के ऊपर लेकर रखना पड़ता है, ऐसा ऐसा हिलता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो खोने के लिए कुछ है नहीं हमारे पास, लेकिन हम जानते हैं कि मरने से पहले कुछ ना कुछ देकर जाएंगे। हम जानते हैं हमारे ऊपर बहुत, आप तमाम लोगों ने बहुत उम्मीदें रखी, और खासकर हमारे सामाजिक और राजनीतिक गुरु आदरणीय देवेंद्र कुमार रोडगे सर, उनको लगता था कि ये बहुत अच्छा काम करेंगे और कुछ ना कुछ पे बैक करेंगे, लेकिन हम उनकी बात पर खरे नहीं उतर पाए और हम भाग गए यहाँ से। हम यहाँ से लखनऊ भाग गए। उन्हें लगता था कि ये लोग हैं तो शायद कुछ ना कुछ करें ताकि हमारे मार्गदर्शन में समाज को कुछ तो दे सर, लेकिन हम कुछ ना कुछ जरूर देंगे। आदरणीय भोयर सर की याद आ रही इस वक्त। उन्हें भी लगता था कि इन्होंने कुछ करना चाहिए। उनको ये लग रहा था कि ये ही बच्चे हैं जो इस गोंदिया के अंदर मिशन मूवमेंट को जिंदा रख सकते हैं। चूंकि हमने इसका प्रयास भी किया, हमने कोशिश की कि हम बामसेव के माध्यम से, बामसेव यूथ के माध्यम से हमने युवाओं को तैयार किया, कई कैडर्स का निर्माण किया। आज आप ये देख रहे विशाल भोयर हमारे बीच में बैठे हैं, इन्हें कैडर बनाया। पराग हमारे कैडर रहे हैं, बामसेव का कैडर है, तभी जाके आज इतने मजबूती से वो ये कहता है कि मैं गोली खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं बहुजन आंदोलन की बात करूंगा और बहुजन मीडिया की बात करूंगा। तो साथियों, ये हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा भरोसा है, हम इस बात पर विश्वास है, पूरी आस्था है कि हम जिस आंदोलन के सिपाही हैं वो आंदोलन सही है और वो आंदोलन एक दिन इस देश के तमाम 50% बहुजन समाज के लोगों को मंजिले मुकाम पर पहुंचाएगा। साथियों, इस देश की परिस्थिति बहुत खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि यहाँ पर मीडिया को मैनिपुलेट किया जा रहा है, जुडिशरी को मैनिपुलेट किया जा रहा है, अधिकारियों ऑफिसर्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है और सारी की सारी संसद को, विधानसभा को मैनिपुलेट किया जा रहा है। 7 अंग्रेजी अखबार और 7 हिंदी अखबारों का एक सर्वे हुआ और ये पूछा गया, वो जो पेपर हम पढ़ते हैं उनसे पूछा गया कि आपके पास कितने एडिटोरियल लिखने के लिए SC ST और OBC के लेखक है या पत्रकार है। भैया 0 है हमारे पास। हमारे लोग एडिटोरियल नहीं लिख रहे। द हिंदू, एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस, ऐसे अखबारों में हमारे लोग अभी भी एडिटोरियल नहीं लिख पा रहे। हम संपादकीय लिखने के लिए हमें वो काबिल नहीं मानते और जब हम जाते हैं तो हमारे रिज्यूम देखकर ही वो हमें साइड ट्रैक कर देते हैं, हमें स्लीपर सेल की तरह इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि जाओ वहां से खबर ले आना। हम खबर ले, चूंकि हम शेड्यूल कास्ट के हैं, हमारे पास खबर आती है पहली। भैया स्नेहा जी वहां पर जो है वो यहाँ सवर्णों ने पिटाई कर दी, आ जाओ। तो एट्रोसिटीज की घटनाएं हमारे पास ज्यादा आती हैं और जब हम वो एट्रोसिटीज की घटनाएं लेकर जाते हैं और वहां पर दबंग जाति का, सवर्ण जाति का जब अपराधी होता है तो कहते हैं पेमेंट मिल जाएगा। पेमेंट की बात ना करना, पेमेंट मिल जाएगा लेकिन खबर नहीं छपेगी। साथियों, ये आलम है हमारा, ये आलम है हमारा पत्रकारिता का। 2021 में हम पहली बार, हमें कोई पत्रकार बनने का शौक नहीं था। हम बामसेव और बहुजन समाज पार्टी में अपने आप को एक कार्यकर्ता के तौर पर खुश समझ रहे थे। घरदार चल रहा था, खाना पीना भी सही था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 2021 में एक वाकया आया और हम नेशनल दस्तक के जो मुख्य संपादक हैं
शंभू कुमार सिंह से ऐसे ही मिलने गए, ऐसे ही मतलब सेल्फी वेल्फी के चक्कर में गए थे, कोई ज्यादा काम नहीं था हमारा। ऐसे दिल्ली गए थे, हमने बोले सेल्फी वेल्फी निकाल के आएंगे, इतने लोग शंभू कुमार को देखते हैं, हम भी पागल थे। जब हम गए और जब हमने उनसे बातचीत की तो हमने कहा कि भाई पत्रकारिता को आप इतना क्रांतिकारी स्वरूप में क्यों लेते हो? तो उन्होंने बताया कि पत्रकार जो होता है वो फ्रीडम फाइटर की तरह होना चाहिए। उन्होंने ये बता, फिर हमने कहा बर्बाद होने के लिए कौन आएगा? बर्बाद होने के लिए तो हमारा मिशन मूवमेंट काफी है, अब बर्बाद होने के लिए पत्रकारिता में क्यों आएगा? उन्होंने कहा कि बर्बाद होने के लिए पत्रकारिता में आपको आना पड़ेगा, क्योंकि इस देश का लोकतंत्र किस पर खड़ा है? मीडिया पर खड़ा, और उस मीडिया में सारी गड़बड़ी है, उस मीडिया में गड़बड़ी है। 1000 यूट्यूबर्स को राहुल गांधी क्या करते हैं? सम्मानित करते हैं। क्यों करते हैं? यूट्यूबर्स को कर रहे हैं, मीडिया को नहीं कर रहे। मेन स्ट्रीम का मीडिया उनको पता है 70% मीडिया संस्थान आज अदानी अंबानी के जेब में है, 70%, और जो 30% है वो रात दिन आपको हरे कृष्णा हरे राम बताने के लिए काफी है। वो बता रहे हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सी अंगूठी पहनना है, कौन सा छल्ला पहनना है, कौन सी माला पहननी है। तो इस प्रकार से आपकी बात नहीं की जा रही है। अब उसके बाद हमने यूट्यूबर सोशल मीडिया को अपना मीडिया माना। शंभू कुमार ने कहा यार यूट्यूब पर काम करो, यूट्यूब पर पैसा नहीं लग रहा। तो जब हम यूट्यूब पर आए और यूट्यूब पर जब काम करना शुरू किया तो हमने देखा कि बहुजन मीडिया के तौर पर कई लोग काम कर रहे हैं, बहुजन मीडिया की तर्ज पर कई लोग काम कर रहे हैं और कई लोगों को आप जानते हैं। लेकिन जब चुनाव की बात आई, क्योंकि 2024 ये टर्निंग पॉइंट था, तमाम लोगों ने इस देश के अंदर ये माहौल बनाया, भैया संविधान खतरे में है। खतरे में नहीं, उन लोगों ने, जिन लोगों ने SC ST का बैकलॉग 50 साल तक नहीं भरा, वो लोग बता रहे कि संविधान खतरे में है। जिनके बाप दादाओं ने बाबा साहब अम्बेडकर को पूना पैक्ट के लिए मजबूर किया, वो बता रहे थे संविधान खतरे में है। और जो बहुजन मीडिया अपने आप को कह रहे थे, वो कांग्रेस की गोद में जाकर बैठे थे और उनको राहुल गांधी सम्मानित करते हैं। साथियों, बहुजन मीडिया की लाइन, बहुजन मीडिया के क्या कंपार्टमेंट्स हैं, क्या हमारे असेट्स होने चाहिए, क्या हमारी क्राइटेरिया होनी चाहिए, इन चीज़ों का बहुजन मीडिया पर काम करने वाले लोगों को अता पता नहीं। फिर हमने पता किया बाबा साहब की पत्रकारिता कैसी थी, बाबा साहब की पत्रकारिता कैसी थी। हमने देखा बाबा साहब के लिखानों में, भाई उस समय तो हरिजन भी चल रहा था, बावजूद उसके हरिजन तो चल रहा था, लेकिन उसके साथ उसके पहले इधर मूकनायक चल रहा था। तो अब बताओ, हम हरिजन की बात करेंगे कि मूकनायक की बात करेंगे? मूकनायक की बात करेंगे। तो मूकनायक की हम जब बात करें तो मूकनायक में बाबा साहब वो तमाम चीजें लिख रहे थे जो समाज जिसको अनुभव कर रहा था। तो रियल हीरो कौन हुआ? जिनके ऊपर दिक्कतें आ रही हैं, जो ये सब बर्दाश्त कर रहा है, वो रियल हीरो है। लेकिन हरिजन क्या लिखते हैं? फलाने जगह गांधी जी गए, स्नेह भोज किया, दलितों के मोहल्ले में खाना खाए, हाथ धोए, निकल आए। फिर गांधी जी गए, दलितों के साथ बैठे, खांधे पे हाथ रखा। मतलब हरिजन जो अखबार है वो क्या बता रहा है कि गांधी जी ने क्या कर रहे हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे मोहल्ले में जा रहे, घूम के आ रहे, खाना खा रहे, ये बता रहे। तो इसीलिए मूकनायक हमारा आदर्श है ना। तो ये लोग जो हजार यूट्यूबर्स को जो राहुल गांधी सम्मानित कर रहे हैं, तो साथियों वो तो कांग्रेस की गोद में ही बैठे हैं। तो बहुजन मीडिया की लाइन तो बात ही नहीं कर रही। बहुजन मीडिया पर, बहुजन राजनीति पर चर्चा करने के लिए जब लोगों को बुलाया जाता है, तो बहुजन राजनीति पर चर्चा करने के लिए कौन आता है? सवर्ण ही विश्लेषक आता है। सवर्ण विश्लेषक आएगा, सवर्ण वक्ता आएगा, सवर्ण रिपोर्टर आएगा, सवर्ण एंकर आएगा, बात करेंगे आरक्षण की। बताओ, अरे जो आरक्षण का तुम्हारा हजारों सालों से विरोध कर रहा है, वो कैसे बताएगा कि आरक्षण जो है वो सही है? तो वो घुमा फिरा कर तो यही बताएगा कि 50% की सीलिंग है और ये सीलिंग को तुम ब्रेक नहीं कर सकते, अगर ब्रेक करोगे तो भाई दिक्कत हो जाएगी, यही बताएगा और यही बताया जा रहा है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने आरक्षण का जीवन भर विरोध किया। साथियों, अब ये तो हो गया कांग्रेस विपक्ष में अब बैठी है, अब तक नहीं थी। लेकिन जो सत्ता पक्ष है, जो 400 पार के नारे लगा रहे थे, 5000 यूट्यूबर्स को सम्मानित किया मोदी जी ने। कितने हजार? 5000। राहुल गांधी ने कितने? 1000। और मोदी जी ने कितने? 5000। मतलब अब तक हम क्या कर रहे थे
इस बात के लिए छाती पीट रहे थे कि मनुवादी मीडिया हमारी बात नहीं करती, सोशल मीडिया हमारा मीडिया है। और वो सोशल मीडिया भी मोदी जी के घर में जाके बैठे हैं, शॉल पहना रहे मोदी जी 5,000 यूट्यूबर्स को। इसका मतलब जहाँ जहाँ पर भी आप बात करते हो, आप कहते हो, आप अपना ओपिनियन जनरेट करते हो कि अब बहुजन मीडिया का अलग कंसेप्ट है, बहुजन मीडिया जो है वो सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, यहाँ पर आने चाहिए। अब उस चीज़ों को भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब हम जो है वो मोबाइल से पत्रकारिता कर रहे हैं, वो लोग वो अभी एनडीटीवी के रविश कुमार पांडे साहब छोड़कर आए, तो क्या उनका सेटअप कैसा है? एनडीटीवी छोड़कर आए, उनके सेटअप में आप देखिए क्वालिटी कंटेंट देखिए, उनका क्या क्वालिटी दे रहे हैं। तो लाखों के उनके कैमरेज हैं, उस लाखों के कैमरे से जब वो शूट करते हैं तो जो कंटेंट, जो क्वालिटी कंटेंट उनका एनडीटीवी में था वो इसमें भी है। लेकिन हमारा ये हमारी दिक्कत बनी है कि हम क्वालिटी कंटेंट नहीं दे। हाँ, हम अपनी बात को हम डंके की चोट पर कह सकते हैं, ये क्वालिटी कंटेंट हम दे सकते हैं। और हम ये बता दें कि इस देश का मीडिया आपको ये बताएगा कि पाकिस्तान में कितनी गरीबी है, पाकिस्तान में कितनी बेरोजगारी है। ये नहीं बताएगा कि इस देश के अंदर 10 सालों से कोई भर्तियां नहीं निकल रही हैं। जितनी भर्तियां निकलती हैं यूपी के अंदर, अब हम रहते हैं लखनऊ में, हम जानते हैं हर पेपर लीक, ऐसा कोई पेपर नहीं, समीक्षा अधिकारी का तक पेपर लीक। बताओ, अधिकारियों का पेपर लीक हो रहा है, शिक्षकों का पेपर लीक हो रहा है, और अगर हो रहा है पेपर तो उसमें रिजर्वेशन का हिसाब किताब बराबर नहीं। मतलब अब वो ईडब्ल्यूएस के नाम पर SC ST के रिजर्व सीटों को भी वो खाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि मीडिया के फ़र्क को हमको समझना पड़ेगा, मीडिया के परसेप्शन को हमको समझना पड़ेगा। मीडिया जो चीज़ें आपको बताता है वो आपके दिमागों को बनाता है। इस देश के अंदर बहन मायावती जी को दौलत की बेटी किसी ने नहीं कहा, मीडिया ने कहा। मीडिया ने कहा दलित की बेटी नहीं, दौलत की बेटी। हमारे लोगों ने परसेप्शन बनाया, भैया बड़ा घर है, होगा, CBI की रेट पड़ रही है, होगा। अरे लेकिन उसके बाद का क्या? उसके बाद का मीडिया नहीं बता रहा है। बताया कि जिस लालू प्रसाद यादव ने रेलवे की टिकटों के कई बार पैसे कम किए और रेलवे को फायदा भी कराया, लेकिन क्या बताया? चारा चोर है, चारा चोर है। मतलब आप SC ST OBC हो तो आपके साथ इस देश का मीडिया कभी खड़ा नहीं होगा, चाहे आप बिहार के मुख्यमंत्री हो या फिर यूपी के 4 बार के मुख्यमंत्री हो, लेकिन मीडिया आपके साथ खड़ा नहीं होगा। इसका बड़ा कारण, ये बड़ा कारण है जातिवाद, ये बड़ा कारण है इस देश के मनुवाद, कि ये मनुवाद और जातिवाद आपको स्वीकार नहीं करना चाहता। अगर आप संसद में स्वतंत्र अपनी पार्टी के साथ जाओगे वो बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए आपको 0 पे लाया। पहली बार थोड़ी लाया, 14 में भी लाया था। क्यों लाया था? वो जीतने नहीं देगा आपको। और हमें हमारे सर ने बताया कि चाल है, तो ये चाल शब्द तो हमको, हमारे लोगों को लगता है अरे ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए, हमारे लोगों ऐसा थोड़ी ना होता है, हो सकता है कुछ भी, लेकिन वो चाल है। हम स्वीकार कब करेंगे कि आपको नहीं जीतने? अरे बाबा साहब को जीतने नहीं दिया, आपको क्यों जीतने देंगे? आपको पानी नहीं, हम जहाँ यूपी में रहते हैं पानी नहीं पीने दे रहे हैं, आपको घोड़ी पे नहीं चढ़ने दे रहे हैं, मटके को हाथ नहीं लगाने दे रहे, आपको शासन सत्ता में नहीं आने देंगे। कहाँ से सांसद विधायक अगर आप चाहते हो सांसद विधायक बनना तो भैया आपको तो समर्पण देना पड़ेगा और बर्बाद होना पड़ेगा। और जो बर्बाद होगा यही सही क्राइटेरिया है कि आप मिशन मूवमेंट के लोग हैं। और अगर आप बर्बाद नहीं हो रहे, मिट नहीं रहे, और जो मिटता है वहीं से कुछ ना कुछ नया उगता है, और नहीं मिटोगे तो नया नहीं उगेगा। आप चाहते हो नई समाज रचना बनाना, आप चाहते हो नई व्यवस्था बनाना, तो मिटना पड़ेगा। और मिटने के लिए नेशनल चौपाल तैयार है। हम आज भी मिटने के लिए तैयार है, कल भी मिटने के लिए तैयार है। और जब तक ये लोग कहेंगे कि जब तक इस देश के अंदर मनुवाद रहेगा, नेशनल चौपाल अंबेडकरवाद की बात करेगा, बहुजनवाद की बात करेगा। और हम बात करेंगे इस देश के अंदर हर स्तर पर लोकतंत्र के 4 स्तंभों में जब तक बहुजन समाज के लोगों की स्वतंत्र भागीदारी नहीं मिलेगी, आर्य कांग्रेस, राका, बीजेपी, शिवसेना के टिकटों पर नहीं, स्वतंत्र भागीदारी, उनके अपने पार्टी की भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक हम बात करेंगे। बाबा साहब ने जब अपने अखबार निकाले, मान्यवर कांशीराम साहब ने अखबार निकाले, सत्ताधारियों की चापलूसी नहीं की, हम भी नहीं करेंगे।
सत्ताधारियों की चापलूसी नहीं की, क्योंकि यह जो मीडिया है ये समाज को दिशा देने के लिए है, ये समाज को दिशा देने के लिए है, समाज को जानकारी देने के लिए है, समाज का अपना बहुजन परसेप्शन डेवलप करने के लिए। और हम चाहते हैं कि बहुजन परसेप्शन डेवलप हो, बहुजनों का नजरिया डेवलप हो, उन्हें पता चले कि अगर योगी आदित्यनाथ ने किसी महिला को वहां पर किसी महिला अफसर के साथ बदतमीजी से बात की तो बहुजन समाज का हर इंसान ये समझना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ ने बदतमीजी से बात की। लेकिन इसे मीडिया बताता है कि बदतमीजी नहीं है, उन्होंने अपने पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाई, महिला पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाई और वो रोने लगी, ये परसेप्शन जनरेट किया। और क्या बताया, योगी आदित्यनाथ महान है, उन्होंने फटकार लगाई, सीएम बनते ही फटकार लगाई और जो पुलिस अधिकारी हैं वो जगह पे रोने लगी। अरे ये बदतमीजी है, तुमको बात करना नहीं आता अपने अधिकारियों से, तुम मुख्यमंत्री 5 साल के लिए हो, 5 साल के बाद तो भैया टाटा बाय बाय, अधिकारी तो अधिकारी हैं, ऊपर से महिला है। लेकिन हमारा बहुजन परसेप्शन ये क्रिएट नहीं हुआ कि महिला अधिकारी के साथ अगर किसी नेता को बात करने की तहजीब नहीं है तो ये तो भाई सही बात नहीं है, ये तो सभ्यता नहीं है, ये तो हमारा संस्कार नहीं है, ये तो डेवलप होना चाहिए। ये डेवलप करने का काम हम कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं कि पत्रकारों का निर्माण हो, हम चाहते हैं कि पत्रकारों का निर्माण हो जो कि अपने इस देश के भारत के संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं उन अधिकारों का वो उपयोग करें और उस अधिकारों का उपयोग अपने समाज के लिए करें। बामसेफ ने इस देश के अंदर तमाम उन कर्मचारियों को ये एहसास दिलाया कि आपकी जिम्मेदारी है। उसी प्रकार से जो बच्चे ये चाहते हैं कि हम समाज के लिए कुछ करें, तो भाई आप इंजीनियर डॉक्टर बनकर भी कर सकते हो, लेकिन पत्रकारिता का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हमारा बच्चा जाना नहीं चाहता। लेकिन हम खुद और अगर ऐसा होता, पहले पता चलता तो हम पहले ही ले आते। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आज हम बहुजन मीडिया के तौर पर अपने सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं को छूने की हम कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करते रहेंगे। और जितना बेबाकी से बात हो पाएगी उतना हम प्रयत्न करेंगे। हमें इस बात का दुख है कि भोयर सर और रोडगे सर इनकी उम्मीदों पर हम खरे नहीं उतरे हैं। हमें इस बात का बेहद दुख है और अफसोस है, और हमेशा रहेगा कि वो चाहते थे कि हम कुछ समाज को यहाँ रहकर पे बैक करें जो हम नहीं कर पाए। इसका अफसोस हमें है और हमेशा रहेगा। लगता ही है कि हम जिस भूमि से आए हैं उस भूमि को हमने लौटाना चाहिए। लेकिन साथियों, अब हमने कुछ और बीड़ा उठा लिया, अब जिस बीड़े को उठाया है उसको मंजिले मुकाम पर जरूर पहुंचाएंगे। हमारे साथी पराग जी, इनका भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है। एक और लड़की हम तैयार कर रहे हैं, दीक्षा गढ़पाले है, उनको भी हमने गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो कि उत्तराखंड के अंदर है। जो बद्रीनाथ जाते हैं तो वहाँ बद्रीनाथ के उस गंगा नदी के किनारे एक श्रीनगर शहर है, वहाँ गढ़वाल यूनिवर्सिटी है जो कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो वो भी वहाँ पहुँची हैं, तो उन्हें वो भी पत्रकारिता पढ़ रही हैं। और आने वाले समय में जो लोग हमसे चाहेंगे कि पत्रकारिता करने के लिए क्या कर सकते हैं और एक बहुजन मीडिया के तौर पर काम करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम ज़रूर मार्गदर्शन करेंगे। भाई सत्ता पक्ष की गुलामी करनी है, सत्ता पक्ष के अगर तलवे चाटने हैं तो हम ऐसे लोगों को हम कहेंगे कि आप पत्रकारिता ना करें और उन्हें पत्रकारिता करने की सलाह देंगे जो चाहते हैं कि इस देश की मनुवादी व्यवस्था के साथ 2-2 हाथ और ज़रूरत पड़े तो 2-2 बात करने के लिए तैयार हों। उन लोगों के लिए हम जरूर मदद करेंगे और हम चाहते हैं कि ऐसा मीडिया हाउस तैयार हो जो हमारी बात को बेबाकी से करे। इस देश के अंदर एट्रोसिटीज़ के मामले हो, इस देश के अंदर अन्याय अत्याचार के मामले हो, इस देश के अंदर विद्यार्थियों के साथ होने वाले उत्पीड़न के मामले हो, महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न के मामले हो और राजनीतिक षड्यंत्र को खुलासे करने वाले अगर जो मामले हो, वो तमाम मामलों पर हम बात करते रहेंगे। साथियों, आप तमाम लोगों का साथ सहयोग बहुत ज़रूरी है। हम YouTube पर काम कर रहे हैं, जल्द ही हम इसे पोर्टल पर लेकर आ रहे हैं, न्यूज़ पोर्टल पर लेकर आएंगे। आज के तारीख में हमारे 1 लाख से ज़्यादा व्यूअर हैं, लगभग 1.25 लाख तक हम पहुंच रहे हैं और 6 मिलियन से ज़्यादा लोग हमको देखते हैं और कई देशों से देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया
कि यूके से हमको फ़ोन आया, रात के समय 12 बजे के बाद लगातार फ़ोन आते हैं। सऊदी अरब से फ़ोन आएंगे, दुबई से फ़ोन आएंगे, अमेरिका से फ़ोन आएंगे। आपको बता दें कि एक सॉफ्टवेयर है हमारा जिसे स्ट्रीम ऐड कहते हैं। स्ट्रीम ऐड जो कि हमको लाइव जो इंटरव्यूज़ होता है वो करवाने के लिए वो हमको मदद करता है। वो जो सॉफ्टवेयर है वो $20 में आता है। $20 में लाने के लिए, उसको खरीदने के लिए $20 का ट्रांजैक्शन अगर करना है तो हमारे तीनों में से किसी का एटीएम काम नहीं करता। हम डॉलर में खरीद नहीं सकते कुछ भी चीज़। तो हमारे इतने लो लेवल के हमारे एटीएम कार्ड हैं, हमारे अकाउंट में इतना पैसा नहीं है कि हम वो कर पाए। तो हमें नॉर्थ अमेरिका ऑफ आना नाम से जो संगठन है, अम्बेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये हमको $20 दे रहा है, हर महीने के $20। और साथियों बता दें कि इस 9 जून को वो 1 साल पूरा हो गया और 1 साल से वो हमको $20 दे रहे हैं। और अब पता नहीं जब तक देंगे तब तक लेंगे, फिर कोशिश करेंगे कि हम अपने $20 दे पाए। लेकिन आज के तारीख में अम्बेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के माध्यम से हमको $20 का वो सॉफ्टवेयर हर महीने वो दे रहे हैं। साथियों ऐसे कई लोग हैं जो लगातार वाल्मीकि समाज के हैं, चर्मकार समाज के, जो कि कनाडा में रहते हैं, कोई अरब चला गया, कोई दुबई चला गया, वो लोग हमारा चैनल देखते हैं। और जब देखते हैं और जब उनका फीडबैक आता है, जब फ़ोन आते हैं, कांचीराम साहब के साथ काम करने वाले तो इतने लोगों का फ़ोन आता है कि हम जो है हम इमोशनल हो जाते हैं। ओपी बैरवा साहब जो कि राजस्थान के हैं, उनका फ़ोन आता है। मेरठ के रहने वाले संकीर्तन जी हैं, उनका फ़ोन आता है। जब वो अपनी बात बताते हैं, 1-1 घंटा बाद हम सुनते हैं। क्योंकि हम इन बातों को जानना चाहते हैं कि वो साहब के साथ उन्होंने जो दौर बिताया, जो पल बिताया, वो कैसा था। और उन चीज़ों को कहीं लिखा नहीं गया है, कहीं दर्ज नहीं है। ओपी बैरवा जी के एक बच्चा है जो कि अभी तो काफ़ी बड़े हैं, 50 साल की उनकी उम्र होगी। तो ओपी बैरवा जी के बच्चे से हमने कहा कि भाई आपके पिताजी से बात कर सकते हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, बातें समझ लेते हैं, लेकिन अभी उनका पैरालिसिस हो गया है। बामसेप में काफ़ी समय तक काम किया, तो अब बोले वो उतना इधर उधर नहीं हो सकते। तो हमने पूछा अच्छा आपका क्या अनुभव है? बोले मैं 7वीं में था, स्कूल से आ रहा था, 7 मिनट बिताया। तो मान्यवर कांचीराम साहब के साथ लोगों ने 7 मिनट बिताया और वो कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी बदल गई। तो जिसे हम मराठी में कहते हैं कि परिस होता है, पारस होता है, उसको छू लो तो सोना हो जाता है। तो ऐसे कई लोग हैं देश के अंदर जो बाबा साहब के संपर्क में आए, सोना बन गए, कांचीराम साहब के संपर्क में आए, सोना बन गए। और ऐसे लोगों से लगातार हमारी बात होती है। हमें अपने बहुजन समाज पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है और हमारे आंदोलन पर पूरी आस्था है। और हम जानते हैं कि हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जब हम शुरू किए हैं तो हमें आप तमाम लोग बहुत सहयोग करेंगे, हमें प्यार देंगे, मोहब्बत देंगे। और इसके लिए आपको पैसा भी खर्चा नहीं करना है, यूट्यूब पर जाकर आपको सब्सक्राइब करना है, आपके ओपिनियन हमको बताना है कि भाई स्नेहा फलाने जगह पर गलत बात हो गई। हमारे यहाँ के जोगेंद्र गजबिया सर हैं, वो लगातार कमेंट करके बताते हैं कि स्नेहा ऐसा करो, वो करो सही। तो ये सही गलत बताने का काम भी आप लोग करेंगे और उससे हम और सीखते रहेंगे और उसमें डेवलप करेंगे। जल्द ही हम न्यूज़ पोर्टल पर आने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक जो है मासिक निकाल पाए। नेशनल चौपाल आपके घरों पर एक किताब के माध्यम से आए। और ऐसे जिन लोगों के अनुभव रहे, जिन्होंने बामसेप बीएसपी को अपना पूरा समय दिया, ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत बनाने के लिए, संगठन को मजबूत बनाने, उनके तमाम लोगों के अनुभव हम चाहते कि उसका भी अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो। क्योंकि बहुजन आंदोलन को मानने वाले लोगों को लगातार हम देखते हैं साइड ट्रैक करने का या फिर उनके तरफ इग्नोरेंस आज की तारीख में जनरेट हुआ और कांग्रेस के लिए सॉफ्ट कॉर्नर तैयार हुआ। और जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा, अब उन लोगों को ये लगने लगा कहीं हमारा कंट्रीब्यूशन वेस्ट तो नहीं हुआ। हम उन्हें बताना चाहते हैं, हम ही देना चाहते हैं कि आपका कंट्रीब्यूशन वेस्ट नहीं हुआ। आपने जो कंट्रीब्यूट किया वहां से ऐसे फटाके तैयार हुए, आपने कंट्रीब्यूशन दिया तो ऐसे फटाके तैयार हुए। और कंट्रीब्यूशन अगर आगे जब तक आप देते रहेंगे और ऐसे लोग तैयार होंगे जो इस देश की व्यवस्था पर सवाल खड़े करेंगे, इस देश की शासन व्यवस्था से सवाल पूछेंगे, इस देश में होने वाले अन्याय अत्याचार के खिलाफ बोलेंगे। साथियों, अपनी बात कोई होमवर्क हमने किया नहीं था, क्योंकि
पहली बार हम इस आयोजक की भूमिका में रहे हैं। इसके पहले जो आयोजक की भूमिका रही थी, इसमें संगठन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो संगठन के साथ जब हम काम करते थे तो इतना हमारा बीपी हाई लो नहीं हो रहा था। इसके पहले हमने कई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए, आप तमाम लोगों ने देखे, लेकिन संगठन की जो ताकत होती है वो बहुत बड़ी होती है। 3 पत्रकार मिलकर ये कार्यक्रम का हमने जो है वो सोचा कि हम अपने गोंदिया वासियों से बात करें कि भाई ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ से चले गए, गोंदिया छोड़कर लखनऊ गए हैं, कर क्या रहे हैं, इनका कुछ ना कुछ चलते रहता है, क्या चलता है, क्यों चलता है, ये तमाम सवाल है। या फिर यूट्यूब पर ही दिखती है, कभी किसी को लगता होगा कि ये रील में दिख जाते हैं, कभी किसी को लगता है फेसबुक पर दिखते हैं। तो इसकी भी हमको प्रेरणा भोयर सर ने ही दी थी। उन्होंने कहा कि हमको जो है कवरेज नहीं मिलता है, तो आप फेसबुक के माध्यम से इसको कवरेज दिया करो। और फेसबुक लाइव और फेसबुक में पोस्ट लिखने से ही हमें अकल आई कि खबर कैसे लिखते हैं। फेसबुक पर हम पोस्ट लिखते थे कि भाई फलाने गरुड़ साहब आए और ऐसा ऐसा मार्गदर्शन किया, फलाने साकरे साहब आए ऐसा ऐसा मार्गदर्शन किया। इसी चक्कर में हम पत्रकार बन गए। उसके बाद हम फेसबुक लाइव पर आए, फिर वहाँ पर हमने देखा कि लाइव के माध्यम से हमारे मूवमेंट की बात हम और अन्य लोगों तक पहुँचा सकते हैं। और उसके बाद कोरोना ने हमको काफ़ी कुछ सिखाया और कोरोना के बाद हम यूट्यूब पर आए। यूट्यूब पर आने के बाद समझ में आया दुनियादारी अलग है, पत्रकारिता की दुनिया अलग है। वहाँ तो सारे के सारे सवर्णों का बोलबाला है, लेकिन अब हमको टिकना है तो बचकर भी रहना है और इनके ऊपर हमला भी करना है। तो ऐसे बच कर अभी हम यूनिवर्सिटी में हैं, पूरी यूनिवर्सिटी में आरएसएस का कब्जा है। आपको लगता होगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है तो बड़ी अच्छी होगी, अच्छी तो है, हमारे बाबा साहब की हैं। कांचीराम साहब की बदौलत वो यूनिवर्सिटी खड़ी हुई। कांचीराम साहब ने अगर DS4 बॉम्ब सिर्फ नहीं बढ़ाई होती तो राजीव गांधी मजबूर नहीं होता कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ में दे। महाराष्ट्र में मारामारी हो रही थी यूनिवर्सिटी के लिए, नामांतर का आंदोलन चल रहा था, लेकिन राजीव गांधी को लगा कहीं कांचीराम ये यहाँ पर सरकार न बना ले, तुरंत उन्हें बाबा साहब अम्बेडकर की यूनिवर्सिटी दे दी। उस यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते हैं, आज वो RSS की प्रयोगशाला है। और ऐसे में वहाँ पर वाइस चांसलर से लेके तमाम प्रोफेसर्स लगातार हमको देखते हैं, वॉच करते हैं, हमारी खबरों को पढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हमारी खबरों को पढ़ता है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ कि जहाँ से हमको रस्टिकेट करना पड़े या फिर हमको बाहर भगाना पड़े, क्योंकि हम संवैधानिक लोग हैं। हम अपनी बात तर्क के आधार पर करते हैं, संवैधानिक भाषा में करते हैं। और इसी वजह से आज की तारीख में हम जो है एक पत्रकार के तौर पर उभर कर आए और डिग्री कंप्लीट करके आपके सामने खड़े हैं, बातचीत कर रहे हैं। और बाकी सारी जो चीज़ें हैं आप तमाम लोग मीडिया के माध्यम से देखें। और आने वाले समय में जब हम पोर्टल पर आएंगे तो आप पोर्टल पर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, पढ़ेंगे। कुछ लोगों को पढ़ने की आदत होती है, कुछ लोगों को मोबाइल पर पढ़ने की आदत है, कुछ लोगों को किताबें पढ़ने की आदत है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके जो दिमागी भूख है, उस दिमागी भूख को हम कुछ अच्छा ज्ञान दे पाए। और कोशिश करेंगे कि अलग अलग जो नए बच्चे, नए जनरेशन के लोग हैं, उनमें नए साहित्यिक तैयार हो, उनमें नए कवि तैयार हो, उनमें नए कवियत्री तैयार हो, उनमें नए लेखक तैयार हो और वो चिंतन करे इस देश के अंदर तक। सामाजिक आंदोलन में हमको बर्दाश्त किया, हमको तैयार किया, हमको मजबूती दी। उसी की बदौलत है कि हम आज भी योगी के गढ़ में जाकर बहन मायावती की बात कर सकते हैं, योगी के गढ़ में जाकर बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर सकते हैं, जहाँ पर जातिवाद चरम पर है। सबसे ज़्यादा एट्रोसिटीज़ वहाँ होती है, सबसे ज़्यादा मॉब लिंचिंग वहाँ होती है। तो आपका प्यार है, आपका मोहब्बत है, तो तभी जाकर आज हम जो है वो उत्तर प्रदेश की धरती में टिक रहे हैं। आप लोगों का इसी प्रकार से आशीर्वाद बना रहेगा, इसी आशा उम्मीद के साथ अपनी बात को विराम देती हूँ। जय भीम, जय भारत।